दो चोक पॉइंट्स हैं, एक बाबल मंदब है, एक हुर्मुज है। बाबल मंदब पे हौसी बैठे हुए हैं और हुर्मुज पे ईरानी खुद बैठे हुए हैं। ये भी दोनों के दोनों इनके पास हैं। तो अब इस पूरे सिनारियो में आपको ये दिखाई देता है कि इसराइल ये चाहता है, उसने बड़ा सिस्टमैटिकली हमास को उसको डिकैपेसिटेट किया, उनने हिजबुल्लाह को कट शॉर्ट किया, उन्होंने रिजीम खत्म की सीरिया से और हौसियों को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। तो उनको यह था कि इसकी जो प्रॉक्सीज थी उनको तो हमने डिकैपेसिटेट कर दिया है, अब ईरान की बारी आ गई, अब ये अकेला है, अब हम इसको चोक करके मारते हैं। एंड नोइंग नेतन्याहू व्हाट ही डिड वाज कि पहले बात ये हुई, देखिए जो इनकी बातचीत हो रही थी ओबामा के जमाने में, इनका एक जेसीपीओ हुआ, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन था, ठीक है, उसमें ये डिसाइड हो गया था कि जी ठीक है, इतना आप न्यूक्लियर कर सकते हैं, इतने % कर सकते हैं, एनरिचमेंट कर सकते हैं यूरेनियम की, इससे आगे नहीं कर सकते, ये सब कुछ था। जब ट्रम्प भाई साहब आए, उन्होंने आके कहा ये तो इस काबिल ही नहीं है लोग के इनके साथ बात की जाए, सब मिटा दो, उसने वो खत्म कर दिया, ठीक है। गुज़िश्ता बरस इनकी बातचीत हो रही थी और ये तकरीबन मान गए हुए थे कि भाई हमने क्या चीज करनी है, और उसी बातचीत के दौरान, मज़ाकरात के दौरान इसराइल ने हमला कर दिया ईरान पर, जिसके बाद में आखिर में अमेरिका ने भी इसका हिस्सा बन गए। फिर इस बरस फिर जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे, ईरान में एक अपराइजिंग हुई, मुजाहिरे हुए हुकूमत के खिलाफ। उसकी वजह यह है कि पिछले 25, 30, 40 साल से उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो इकोनॉमी जाहिरी बात है 30-40 सालों में तो तबाह हो जाती है, और वो फिर भी खड़े हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। तो लोग तंग आकर सड़कों पर निकले कि जब सर्दी थी, उनके पास तेल नहीं था, गैस नहीं थी, चीजों की कमी थी, कमोडिटीज की कमी थी। तो इस चीज को देखकर तो आंखें चमकी, बिल्कुल सही, ट्रंप की भी और नेतन्याहू की भी, और उन्होंने कहा जनाब कि हम दिस इज अ टाइम टू गो इन ईरान। लेकिन एट द सेम टाइम लोग बीच में पड़े, उन्होंने कहा जी बातचीत करें। फिर जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और यहां से आराकची जो थे, ये इनकी बुसैदी जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने होस्ट किया। 3 राउंड्स हुए, पहला राउंड ओमान में हुआ, 2 राउंड्स जिनीवा में हुए, और तीसरे राउंड में तकरीबन चीजें सारी की सारी क्लियर हो चुकी थी कि हम जो पहले पड़ा हुआ है यूरेनियम, हम उसको भी एज अ फ्यूल डाउनग्रेड करके यूज कर लेंगे, हम मजीद नहीं करेंगे, इतने % करेंगे। एवरीथिंग हैड actually been settled. And at that very moment, they both attacked Iran. So this is the backdrop of the entire story, how it actually